बच्चों, मैं आज क्लास 7th का मैथ जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 का मैथ जो है चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जो लेसन है आपके फ्रैक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो आज डेट हो जाती 6/5/2020। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या है? तो फ्रैक्शन भिन्न आपको इसकी परिभाषा क्या है? फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या है जो किसी चीज यानी किसी वस्तु कहो या कोई चीज कहो का एक भाग को निरूपित करता है, उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर आपको एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। एक एप्पल है हमारे पास। क्या है? एप्पल। इसके हमने 4 भाग बनाया। 1 2 3 4 यानी इसके 4 पार्ट्स बनाया है। इसमें से एक पार्ट जो है हमने क्या किया, यानी इतना जो पार्ट्स है हमारे एक पार्ट्स, ये यानी चौथे का एक पार्ट हमने अपने दोस्त को दे दिया। तो हमने अपने दोस्त को कितना एप्पल का क्या पार्ट्स दिया है? वो दिया है हमने 1/4, यानी एप्पल का जो एक 1 2 3 4 पार्ट्स था, उसमें से एक पार्ट्स हमने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो फ्रेंड को कितना एप्पल मिला? चौथे हिस्से का एक हिस्सा मिला, 1/4 मिला। और हमारे पास क्या बचा? जो बैलेंस बचा यानी शेष बचा हमारे पास, वो है आपका 3/4। इस तरह से इसको अंकित किया जाता है और तभी इसको जो है ये भिन्न को जो है इस तरह जो आपके फ्रैक्शन है उसको इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है, यानी इसको दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। तो अब इसमें ये तो आपके इतना भिन्न के बारे में हमने इसकी परिभाषा बताया। अब आगे जो फ्रैक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी आपको आपको समझा रहा हूँ मैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके फ्रैक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप, यानी 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। वो 3 प्रकार क्या क्या है, इसको हम क्या करते हैं? नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी 3 प्रकार के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको प्रॉपर को उचित भिन्न भी बोलते हैं, उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है विषम भिन्न,
तीसरा है मिक्स यानी मिश्रण, मिश्रण भिन्न। मिश्रण भिन्न यानी आपका जिसको मिलावट, मिश्रण का मतलब होता है मिलावट, तो इसको मिलावट यानी मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण यानी मिलावट होता है। तो इसको आगे हम किस तरह से अभी समझाऊंगा मैं। तो ये जो है आपके भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आगे लिख दिया है। अब सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? उससे पहले ये चीज को समझना जरूरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। जैसे हमारे पास एक ब्रेड है, यानी ब्रेड को हो या एप्पल को हो या कोई भी चीज है, इसका हमने 2 पार्ट्स बना दिया है, 2 पार्ट बनाया, तो इसको हमने लिख दिया, यानी 2 भाग बना दिया इसका। तो 2 भाग का हमारा क्या बना 1/2, यानी एक भाग है हमारे पास रह गया, एक भाग आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 1/2, यानी 1/2 ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बोला जाएगा कि जिसका नोमेटर और इसको बोलते हैं नोमेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश है। ये है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हर। यानी आपका नोमेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसकी परिभाषा हो गया कि जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में नोमेटर जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आपको विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। और तीसरा जो आपके फ्रैक्शन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मिक्स, जैसे हमारे पास क्या है, एक एप्पल है, पूरा एप्पल है, या आपके पास एक एप्पल है, इसको हमने 1 है पूरा, इसको हमने 1 लिख दिया। आधा एप्पल और आपको आपके फ्रेंड से मिल गया, या आपके मदर ने दिया, या आपके फादर्स ने दिया, तो आपके पास कितना एप्पल हो गया 1/2, यानी 1.5 एप्पल हो गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/2, यानी एक तो एप्पल पूरा आपके पास आ गया, आपके पास पहले ऑलरेडी पहले से था, और आधा एप्पल आपको बाद में आपके मदर ने दिया, या आपके फादर्स ने दिया, या आपके फ्रेंड ने दिया, किसी ने भी दिया, तो आपके पास कितना एप्पल हो गया 1/2, ये 1.5 एप्पल हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, यानी इसको मिश्रण। अब इसी का हम क्या निकाल देते हैं 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी 2 में
इसका टेबल इससे किया, मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया तो 3/2, जिसका नोमीटर क्या है आपका बड़ा आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका नोमीटर बड़ा होता है और डिनोमीटर जो है छोटा होता है, इसको विषम भिन्न कहते हैं या इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो ये तीनों की परिभाषा होगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिक्स की। अब आते हैं हम, ये तो आपके फ्रैक्शन जो थे उसकी परिभाषा और उसके टाइप और कितने और जो टाइप है उनकी परिभाषा हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है आपके, इसमें जो आपको फ्रैक्शन है, इस लेसन के अंदर जो है आपके जो इस चैप्टर 2 है, इस लेसन के अंदर आपके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड, ये क्वेश्चन जो है आपके इस एसिड क्या है एसिडिक ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आदि इतने क्वेश्चन जो है इसके लेसन के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ऐड है, ऐड को जो है समझाऊंगा। तो किस तरह से आप इसके जो ऐड है, ये ऐड है आप लोगों ने क्लास 6 में भी या उससे 5 में भी सीखा है, लेकिन यहाँ पर आपको और रिवीजन हो जाएगा। तो किस तरह से इसको करते हैं, जैसे 2 + 3/5, ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 2 + 3/5। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। जैसे पहला मेथड आपको उसमें समझा रहा हूं, वो क्या है, इसके नीचे 1 लगा दिया आपने, यानी 2 के नीचे 1 लगा दिया और 1 और 5 का एलसीएम निकाल दो। यानी 1 और 5 का एलसीएम 1 and 5 = 5 आता है। यानी दोनों का एलसीएम क्या है आपका 5 है। तो इस 5 को एक लाइन खींच दो, इसके नीचे आपको लिख देना है, इसके नीचे लिख दिया, जो एलसीएम आया हुआ है वो जो है आपके लाइन के नीचे लिख दिया। अब 1 का डिवाइड 5 पे कितनी बार जा रहा है, यानी 5 जो है 1 के टेबल में कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो 5 × 2 + 5 का टेबल 5, यानी 5 जो टेबल आता है 5 में वो 1 टाइम आता है, 1 × 3 = 5 × 2 = 10 + 3 × 1 = 3/5। 10 और 3 को ऐड कर दिया 13/5, 13/5 ये आपका आंसर है। इससे आगे और ये तो आपका किस में आ गया है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, लेकिन इसको आप मिक्स में भी निकाल सकते हो। तो 5 का टेबल जो है 13 में दो, 5 / 13, 5 × 2 = 10 और 3 आपका रिमाइंडर बचा। जो ये रिमाइंडर है इसको आपको नोमीटर में लिख देना है और जिसे डिवाइड किया है वो आपको डिनोमीटर में लिख देना है। तो इक्वल आ गया आपका 2 होल से 3/5, ये आपके आंसर आ गया। यानी आप इतना भी लिख सकते हो, तब भी आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। आगे निकाल दिया तो और अच्छा है।
नहीं निकाल पाए आप, आगे नहीं निकालना है, इतना भी लिख दिया तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। तो ये आपके आंसर हो गया। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है आपका ये, यानी मेथड 1। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है सेकंड मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड 2 + 3/5, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल 5 × 2/5 + 3/5। अब दोनों का एलसीएम बराबर आ गया, यहाँ पर 5 और 5 दोनों एलसीएम बराबर है, तो इसको नीचे आपको लिख देना है 5 × 2 = 10। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10 प्लस 3 का 3 उतार देना है आपको, यानी डिनोमिनेटर आपका सेम है तो दोनों में से एक लिखना है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 = 10 और 3 यहाँ पर लिख दिया। अब इक्वल कर दो इसको, दोनों को ऐड करके 13/5, यानी 13/5। अब इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 2 होल से 3/5, ये आंसर आ गया आपका। अब जो भी मेथड है इसमें आपको सही लगे, ये 2 मेथड है, ये दोनों मेथड में से एक मेथड आपको करना है। अब नेक्स्ट जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये तो ऐड पे बताया मैंने। अब सब्ट्रैक्ट में है 4 - 2/3। अब इसको भी जो है सेम उसी मेथड से, या तो इस मेथड से बना सकते हो या फिर इसी मेथड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है कि यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है, वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको घटा देना है। तो 4 × 3 = 12 है, यानी इसको 4 × 3/3 माइनस 2/3 इक्वल 4 × 3 = 12 है माइनस 2/3 इक्वल 12 में से 2 लेस कर दो 10/3। अब 3 का टेबल 10 में देना है, 3 × 3 = 9, 1 रिमाइंडर बचा और